हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग महिलाओं के लिए स्पेशल भर्ती करने जा रहा है, मुख्य सेविका की भर्ती। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी भर्ती जिसमें कंपटीशन बिल्कुल कम है और महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका है मुख्य सेविका की भर्ती में सेलेक्ट होने का, बहुत अच्छी नौकरी पाने का। क्योंकि आपने देखा होगा 2021 में जिन्होंने पेट का फॉर्म भरा था, जो कि बहुत कम लोगों ने भरा था, इसकी पेट की मेरिट भी काफी कम जाएगी। तो मुख्य सेविका के भर्ती का फॉर्म जिन जिन लोगों ने भरा है उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है कि आप वो मुट्ठी भर तैयारी कहां से कर लो जहां पर आपको 100 में से लगभग 80 प्लस 85 प्लस का टारगेट कवर अप हो जाए। बताने को तो बहुत सारे लोग वीडियो बना देंगे, बता देंगे, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी, सबसे ज्यादा सटीक जानकारी, पूरी जानकारी के साथ आप सबके बीच मैं हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता, नोट्स और नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण। जिसने इसके पाठ्यक्रम को समझ लिया, मुख्य सेविका में सिलेक्शन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसके पाठ्यक्रम को समझना। जी हां, अगर आपने मुख्य सेविका के पाठ्यक्रम को समझ लिया, आधे से ज्यादा मैदान जान लीजिए कि आपने जीत लिया। ये देखिए 31 अगस्त 2022 यहां पर आपका है ये, और इसमें जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा पेट 2021 के अंतर्गत मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए आपका विज्ञापन आ गया है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए परीक्षा की योजना क्या है, यानी इसका एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम होगा रिटन, जो इसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, परीक्षा एक पाली की होगी, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और टाइमिंग आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा देना है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी अगर 4 सवाल आपने गलत कर दिए तो आपका 1 गया। ठीक है, 1/4 की मार्किंग है, टोटल 100 सवाल रहेंगे, ये जान लीजिए। और सिलेक्शन लेना है तो 80 प्लस का टारगेट लेके चलें तो आपको बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन मिल जाएगा। विषय है आपका विषयगत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या है 100, मार्क्स आपको मिलेंगे हर सवाल का 1 नंबर, और 2 घंटे में आपको यह परीक्षा पूरा देना है। चलिए, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, ये इसका पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक है, जिसको अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ढंग से पढ़ाया होगा कि मुख्य सेविका है क्या, मुख्य सेविका का रोल क्या है, यूपी SSS ये नौकरी महिलाओं को मुख्य सेविका के रूप में क्यों दे रही है, इस रोल का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, इसकी जानकारी अभी तक कोई भी टीचर, मुझे नहीं लगता, मैंने भी बहुत सर्च किया यूट्यूब पर कि कहीं से मिल जाए क्या है। ये चीजें देखिए वही बता सकता है जिनका बायोलॉजी प्लस होम साइंस प्लस साइकोलॉजी, इन सब चीजों से पढ़कर, प्लस सोशियोलॉजी, है ना, इन चारों को, मतलब 4 विषय के टीचर जो पढ़कर आपको बता सकते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस आपको काम आने वाला है। मुख्य सेविका का जो नया बैच है वो एग्जाम मास्टर पर चलेगा, और इसमें हम आपको 4 टीचर देंगे, इंक्लूडिंग प्रियंका मैम, है ना, प्रियंका मैम जो बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, वो आपको इसमें का बायोलॉजी का सारा सेक्शन देखेंगी। कुछ सेक्शन जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है, सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का है, वो मैं देखूंगा। इसी तरह 2 एक्स्ट्रा टीचर के साथ मुख्य सेविका का एग्जाम मास्टर बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9452 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुख्य सेविका की इंक्वायरी ले लीजिए कि कोर्स कितने का है, कैसे लेना है और क्लास आपको कैसे मिलेगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख करके मुख्य सेविका की तैयारी के लिए, है ना। तो पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है विवाह, परिवार, जाति। ये देखिए, ये समाज शास्त्र से निकल के आया है। ये कहां से है? समाज शास्त्र का विषय है। पूरा सिलेबस दिमाग में कुल 20 टॉपिक है। अगर इनको टॉपिक वाइज बसा लिया तो आधे से ज्यादा महिलाओं की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी कि मुख्य सेविका में कैसे पढ़ाई करनी है, प्रॉपर समय में कैसे, गाइडलाइन के साथ ही जो है मुख्य सेविका में आपका सिलेक्शन होगा। सामाजिक समस्याएं, ये भी देखिए महिलाओं से संबंधित मुद्दे, ये भी
समाज शास्त्र का सवाल है, समाज शास्त्र के सिलेबस से कवर होगा। जनसंख्या विस्फोट, ये भी आपका सोशियोलॉजी का है, ठीक है। गरीबी, दहेज, ये सब देखिए सामाजिक बुराइयां या कुरीतियों से देखिए आ गया। घरेलू हिंसा, तलाक, ये सारी चीजें जो है, जातिवाद, ये भी सोशियोलॉजी का है। सामाजिक परिवर्तन, ये भी सोशियोलॉजी का है। अब यहां पर देखिए ऊर्जा, बेसल उपापचय, अब थोड़ा थोड़ा साइंस आने लगा है। ये न्यूट्रिशन, बायो से आने लगा है। संतुलित आहार, भोजन, कैलोरी, होम साइंस और साइंस का मिक्सचर है, यानी होम साइंस और बायोलॉजी का मिक्सचर बीच में देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे भोजन के आवश्यक घटक, ये आपको होम साइंस में भी मिल जाएगा। भोजन, न्यूट्रिशन है ना, भोजन। इसके बाद गर्भधारण है ना, प्रेगनेंसी और गर्भावस्था की जटिलताओं। इसके बाद आप देखेंगे वृद्धि विकास, ये आपका आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट से। वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखिए फिजिकल डेवलपमेंट। फिर कह रहा है मोटर डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास, हमारे संज्ञानों का विकास, भावनात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, इतना आपको देखना है। इसके बाद आप देखिए नवजात की देखभाल कैसे करनी है। जीवन चक्र के दौरान पोषण, ये भी शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था में शिशु मृत्यु दर, और ये सब मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अच्छे नोट्स बनवाऊंगा। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्व का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, किण्वन, खाद्य का तालमेल, यानी अंकुरण से रिलेटेड, किण्वन से रिलेटेड सवाल आएंगे आपके। बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। कम से कम इस टॉपिक से अगर मैं बता दूं आपको 5 सवाल जरूर मिलेंगे। केवल बाल विकास को जो चरण है, चरण से कम 3 सवाल रहेगा। प्रभावित करने वाले कारक से लगभग 2 सवाल रहेगा। 5 सवाल केवल इस 15 नंबर के टॉपिक से आएगा। प्रतिशत देख लीजिए, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण और इसकी अनुसूची। फिर कुछ बीमारियां हैं, परामर्श, ये परामर्श भी जो है आपको मैं पढ़ाऊंगा कि तकनीक के साथ परामर्श को कैसे जोड़ना है। स्वास्थ्य एजेंसियां, ये वाला WHO, यूनिसेफ, इनके कार्य, इनके हेडक्वार्टर, ये इनके कौन चेयरमैन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात आप देखेंगे जो बच्चों का ग्लोबलाइजेशन टीकाकरण होता है, कई बीमारियों से बचाने के लिए, कई बीमारियों की रोकथाम के लिए आप देखेंगे। तो मुख्य सेविका अगर बनना है तो बस यही 20 टॉपिक में जान लगा दीजिए, एकदम अच्छे से आ जाइए, उतर जाइए। देखिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती है ना, बस मुश्किल लगती है। जब हम तैयारी करने लगते हैं तो धीरे 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 जैसे जैसे तैयारी होती है वैसे वैसे वो चीज ऑटोमेटिक आसान होने लगती है। तो बस इस चीज को आसान बनाइए, अपने आप को समझिए। ये पाठ्यक्रम को हमने समझ लिया, हम थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। 4 टीचर मैंने लगा करके इस पाठ्यक्रम को समझा, बताया कि कौन कौन से विषय के टीचर लगेंगे, किसके अनुभव का ज्यादा फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा, उन्हीं को लगाया जाए। तो अब इस बैच के लिए आप सब एग्जाम मास्टर के साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने 9452 26 74 92। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2 महीना ढंग से मेहनत कर दी और ये 20 टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ लिया, नोट्स बन, क्योंकि अभी तक इसे किसी ने भी नहीं पढ़ाया, ये जान लीजिए। पूरे YouTube पर ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो अनुभवी टीम आपको जो है, जो इस यूपी SSSC की परीक्षाओं में, लेखपाल की परीक्षाओं में, जिनका समाज शास्त्र, जिनका बायोलॉजी तगड़ा है, वो आपको मेंटेन कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको रिस्क नहीं लेना है, ये एक चांस है मुख्य सेविका बनने का। और इस पर ये जो बैच है, इनमें देखिएगा कितनी महिलाओं का सिलेक्शन होगा मुख्य सेविका पर, क्योंकि हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं 85+ नंबर का, 85+ मार्क्स के साथ मुख्य सेविका की भर्ती में आपका स्वागत रहेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और इसकी जो डेमो क्लासेस हैं वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। अब कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मुख्य सेविका के लिए। इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो आने वाले हैं, इसके नोट्स हम आपको बनवाएंगे। तो ये जान लीजिए कि अब आपके सामने बेहतरीन गाइडेंस के साथ ये कोर्स आ रहा है। आप सबको इसमें जुड़ना है और अपनी तैयारी करनी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया।